हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आपसे अच्छे होगा, आपकी जो तैयारी है भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, उन सभी को बता दिया जाएगा हमारे चैनल पे जो आपके देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 जो है उसकी कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी जो है पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे आपको जो है डेली बेसिस पर हिंदी की और जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जो आपकी इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री की यानी कि जीके जीएस की आपके पेपर में देखिए 30 मार्क की है, ठीक है। 30 मार्क की है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। अगर क्लासेस की बात है तो सुबह 11 बजे जो है इसी टाइम पर आपको डेली बेसिस पर जीके जीएस की क्लास मिलती है। उसके बाद शाम को 7 बजे जो आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर हिंदी की जो क्लास है आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर इस क्लासेस का अगर पीडीएफ चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़िए। परीक्षा की शिक्षा का हमारे टेलीग्राम का चैनल है, आपको वहाँ पे जो इसका पीडीएफ बाकी का जो अपडेट है वहाँ पे डेली बेसिस में आपको देते रहता हूँ। बाकी अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया गया हो, तो आप हमें जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और वहाँ पर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं आपका जो कोई भी डाउट होगा, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, उत्तर देंगे सही उत्तर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर देंगे। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, बताइए। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में जो है आपका लंदन भेजा था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। अकबर द्वितीय भारत के अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट थे। यह भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के पिता थे। इन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की तथा अपने दूत के रूप में जो है लंदन भेजा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़िए, देखें आपका दूसरा नंबर है, उत्तर देंगे। पूछा है आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था, बताइए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बात कर रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1856 ईस्वी में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 में लॉर्ड कैनिंग के काल में जो है पारित किया गया, ठीक है। क्लियर है। यह विधवा स्त्रियों की दशा सुधारने तथा उनके पुनर्विवाह को सामाजिक मंजूरी देने से संबंधित था। इस कार्य में सर्वाधिक योगदान जो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें तीसरा नंबर, उत्तर देंगे शब्द का पूछा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें चौथा नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। पूछा गया आपका शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे, बताइए। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे, चौथे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बाबा फरुद्दीन गंजे सकर के, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के चौथे संत थे। ये बाबा फरुद्दीन गंजे सकर के शिष्य थे, याद रखिएगा। दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की प्रमुख दरगाह है, तो जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपका पांचवा नंबर उत्तर देंगे। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था, बताइए। हुमायूं, अकबर, बाबर, शाहजहां। कलंदर के नाम से कौन विख्यात था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान ध्यान से देखें, आपका छठा नंबर उत्तर देंगे सही, तो क्या पूछा है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, छठे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखें सातवां नंबर उत्तर देंगे। पूछा गया आपका अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था, बताइए। अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू किए गए आंदोलन का क्या नाम था, जिसे किसने शुरू किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर है लाल कुर्ती आंदोलन, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देखिए, आपको पूछा गया आठवां नंबर है, उत्तर दीजिए ध्यान से। देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा फिर उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे, बताइए।
निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संपादन कौन थे साथियों? 8वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सभी का क्लियर है? ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 9वां नंबर है। क्लासेस अच्छी लग रही है तो क्लास को जो है एक लाइक करते हुए चलेंगे। ठीक है। किसने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की जो है शुरुआत की थी साथियों? बताइए, किसने जो है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है। क्लासेस का जो लाइक का टारगेट आज का रखेंगे 20। ठीक है, 20 लाइक का टारगेट रखेंगे। ठीक। तो किसने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की जो है शुरुआत की थी साथियों? तो इसका सही उत्तर हो गया आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन बढ़े हैं, ध्यान से देखिए, आपका 10वां नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। पूछा गया, भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? बताइए। सही सही इसका उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए राजा महेंद्र प्रताप, जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप जो है भारत के अंदर और भारत के बाहर दोनों स्थानों पर क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार थे। तो जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ तक सभी का ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 10वां नंबर 11वां नंबर उत्तर देंगे। ठीक है। पाकलदुल पनबिजली सॉरी पाकलदुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? पाकलदुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से आपका देखेंगे, 12 नंबर है, क्या पूछा गया उत्तर देंगे। पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? ठीक है, आपके सामने उत्तर क्वेश्चन दिया गया, इसका उत्तर भी दिएगा, बताइए सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? गेहूं, चाय, कॉफी, रबड़। तो रोपड़ फसल यहाँ पे कौन सी नहीं हो? तो गेहूं। गेहूं आपकी रोपड़ फसल नहीं होती, गेहूं को ऐसे ही छींट देंगे तो जम जाता है, उसको रोपने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 13 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, क्या दिया गया है। पूछा आपका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलो उद्यान कहा जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है विश्व का फलो उद्यान कहा जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। ठीक है, भूमध्य रेखीय नहीं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 13 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को फलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए विश्व का फलो उद्यान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्या दिया गया है? 14 नंबर आपके सामने दे दिया क्वेश्चन, इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? बताइए, किसे जो है संसार की छत कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पामीर को, जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। पामीर का जो पठार है मध्य एशिया में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई जो है 4875 मीटर है। इसी कारण पामीर के पठार को जो है विश्व की छत भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 15 नंबर आपके सामने दिया गया है, बताएंगे राइट आंसर क्या। पूछा आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सहारा मरुस्थल, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन 15 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, सहारा संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल जो आपका देखिए 92 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, 16 नंबर, क्या दिया गया है। जब कुल उत्पाद वक्र गिर रहा हो तो क्या होता है? बताइए, जब कुल उत्पाद वक्र गिर रहा है तो क्या होता है? बताइए, जब कुल वक्र जब कुल उत्पाद वक्र गिर रहा हो तो क्या होगा साथियों? श्रम का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जब कुल उत्पाद वक्र गिर रहा हो तो श्रम का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है। यह उत्पादन की तीसरी या अंतिम अवस्था को दर्शाता है, जिसे एक साधन या हार्समान या ऋणात्मक प्रतिफल भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया बी और ऑप्शन 16 पे आपका राइट है। अगले क्वेश्चन में आपका 17 नंबर है, उत्तर देंगे, क्या दिया गया है। सेवा संस्था कब स्थापित की गई? बताइए, सेवा संस्था कब स्थापित की गई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1972 में, जो दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 18 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछेगा, अधिभार अस्थाई क्या है? बताइए, अधिभार
अस्थाई क्या होता है साथी बताइए, अधिभार अस्थाई क्या होता है? तो इसका देखिए, अधिभार अस्थाई का तात्पर्य आपका होता है सब्सिडी से, जो दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे, 19 नंबर उत्तर देंगे। पूछा गया होगा निम्नलिखित में से कौन सा ईएसआई लाभ का हिस्सा नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो आपका ईएसआई लाभ का हिस्सा नहीं है साथियों। 19 में सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमांत लाभ और बोनस, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस यानी कि ईएसआई जो है आपका देखिए लाभ में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सीमांत लाभ और बोनस जो आपका ईएसआई यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो आपका देखिए इसका हिस्सा सीमांत और लाभ का बोनस नहीं होता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखिए 20 नंबर है। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है। दिया गया आपका एआरडीसी को विस्तारित किया, मतलब एआरडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए एआरडीसी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, एआरडीसी का फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 21 है, उत्तर देंगे। ध्यान से देखिए क्या पूछा है। किस संविधान से भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को जो है अपनाया गया है? बताइए किस संविधान से भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है अपनाया गया है साथियों? 21 पे सही उत्तर क्या हो जाए? तो आपका उत्तर हो साथियों आयरलैंड के संविधान से, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। भारत के आयरलैंड संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचारों को जो है अपनाया गया है। ठीक है, क्लियर है ये वाला। अगले क्वेश्चन बढ़े देखें आपका 22 है, उत्तर देंगे। किसके लिए बहुत गणों की करिए किसके लिए बहुत गणों का उपयोग होता है? बताइए किसके लिए जो है बहुत गणों का उपयोग होता है? 22 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों संघ, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 23 है, उत्तर दीजिएगा। पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देता है कितना? बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर, कौन सा अनुच्छेद है हमको ये बताना है। ठीक है साथियों, तो 23 पे आपका जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर अनुच्छेद 16। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के भाग 1 के अंतर्गत राज्य के किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भाग 2 के अंतर्गत राज्य की नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव आदि के आधार पर विभेद नहीं किया करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से। आपका 24 नंबर है। राज्यपाल के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है। बताइए किसमें राज्यपाल के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है? किसमें? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है। राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती है। ठीक है, राज्य के सभी कार्य उसके नाम से ही किए जाते हैं। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है तथा राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा राष्ट्रपति आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 25 नंबर है, उत्तर देंगे। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बताइए भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो? देखिए भारत के प्रथम आम चुनाव की बात करें तो 1951 और 52 में हुआ था, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े 26 है। अधातु क्या है? बताइए इसमें से एक अधातु की बात करें तो इसमें से एक अधातु आपका जो दिया गया है इलेक्ट्रॉन रेडी होती है, जो आपका दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नॉन मेटल्स आपकी कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इलेक्ट्रोधनी, इलेक्ट्रो आबंध, इलेक्ट्रो स्नेही, ये आपकी अधातुओं की क्या होती है? तो प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन अधातुओं की प्रॉपर्टीज, अच्छा, धातुओं की प्रॉपर्टीज आपका ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रेडी होती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में क्योंकि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अवशोषित ऋण अवशोषित आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 27 नंबर। लेंस किससे बनता है? बताइए लेंस जो है किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों
फ्लिंट कांच से जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। लेंस जो है फ्लिंट कांच का बना होता है। यह दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा दूसरे समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 28 नंबर उत्तर देंगे। फ्लोएम के मध्य में घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का परिवहन क्या होता है, बताइए। तो भोजन परिवहन जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। पौधे स्वजीवी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है जो घुलनशील प्रकाश के उत्पादों का परिवहन करता है। फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाने का जो है कार्य करता है। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, 29 नंबर उत्तर देंगे। क्या दिया गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पाद करता है, बताइए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पाद करता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सोडियम कार्बोनेट, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 30 नंबर है। द्रव्य माध्यम के बिना रुधिर क्या कहलाता है, बताइए। द्रव्य माध्यम के बिना रुधिर आपका क्या कहलाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों प्लाज्मा, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बात है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी है, ठीक है। अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, बुरी लगे तो डिसलाइक कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो लाइक का टारगेट है मैंने 20 रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है, ठीक। तो चलेगा, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ठीक। तो चलेंगे क्लासेस, अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।